हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पद्यांश के बारे में। कल हमने एक सेशन दिया था क्लास नंबर 11 में, वहां पर भी हमने हिंदी पद्यांश के बारे में एक स्टैंजा को बताया था कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है पेपर में। क्योंकि आपको पता है जब आप सीटेट का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको लेनी पड़ती है जब आप फॉर्म फिल करते हैं सीटेट का। तो लैंग्वेज 1 अगर आप लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक गद्यांश होता है और एक पद्यांश होता है। मतलब जो होता है हिंदी जो होती है 30 नंबर में आती है उसमें से 15 नंबर के पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं और 15 नंबर में पैसेज और एक स्टैंजा होता है। क्लियर? तो वहां पे मैंने क्लास नंबर 11 में भी आपको एक पद्यांश को सॉल्व करना बताया था मैंने, और आज की क्लास में हम दो स्टैंजा सॉल्व करना बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। और आज पूरी तरीके से आप बेहतरीन तरीके से आप समझ जाओगे। आज की क्लास में जो है, आज के बाद आपको किसी भी ऐसी वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा जहां पे पद्यांश के बारे में कोई डाउट, मतलब कोई भी डाउट आपका रहेगा ही नहीं। सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा हिंदी पद्यांश को लेके। क्लियर? इतनी बात। चलते हैं फिर। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे मैं बेहतरीन तरीके से डेली पर डेली आपके लिए वीडियो ला रहा हूं, डेली पर डेली। अगर आप यूपी टेट की कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं, केवीएस की कर रहे हैं, तब भी आप हमसे इजीली कनेक्ट हो सकते हैं और हम सारे डाउट्स आपके क्लियर कर रहे हैं। चलिए, अगर आप पहली बार आएंगे तो कर देंगे लाइव सब्सक्राइब वगैरह, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप खुद देखिएगा सारी पीपीटी एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से बनी हुई है। यानी कि स्टैंजा होगा, फिर उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे। कुछ ओवरऑल दो स्टैंजा आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लास नंबर 11 में हमने एक ही किया था। चलिए, पोएम हमारे सामने लिखी हुई है, ऐसे एग्जाम में आपको मिलने वाली है पोएम लिखी हुई। लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो है ये पोएम वगैरह है जो रिपीट नहीं होगी। मतलब ये स्टैंजा वगैरह जो होते हैं वो रिपीट नहीं होते, लेकिन पैटर्न सेम वही होता है। क्लियर? चलिए, तो देखो मैंने क्लास नंबर 11 में आपको पहले बता दिया था कि अगर आपके सामने छोटी पोएम है तो आप पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश जब आता है तो वो तो बहुत बड़ा सा लिखा होता है। तो पहले नंबर में हम वहां पे क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। अगर हम क्वेश्चन पहले पहले पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में जब गद्यांश पढ़ते हैं तो हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे क्लियर हो जाते हैं। लेकिन पोएम में क्या होता है, 4-5 लाइन की होती है, पहले पढ़ लीजिए तो बाद में भी सेम ही रहता है, क्योंकि छोटी होती है पोएम। टाइम की भी वहां बाउंडेशंस होती हैं। 150 नंबर का पेपर होता है, नो निगेटिव मार्किंग है, तो हमको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर? चलिए, पोएम पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिएगा। मतलब ये पोएम दी गई है, इसी में कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी पोएम से रिलेटेड, और इसको पढ़ करके उनके जवाब देने हैं। क्लियर? 8 नंबर में आते हैं सीटेट की एग्जाम में। लिखा हुआ है, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। नीचे लिखा था गौरव हो। देखो, अब यहाँ पे क्या बात होगी, एक बार इसको समझ लीजिए। लिखा हुआ है, आया समय उठो तुम नारी, यानी यहाँ पे नारी की महत्ता के बारे में बात की गई है कि युग निर्माण तुम्हें करना है। हे नारी, तुम्हें युग निर्माण करना है, तुम उठो, तुम अपनी शक्ति को पहचानो, इसकी बात हो रही है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर बनना है, और अपने को कमजोर न समझो कि हे नारी, तुम कमजोर नहीं हो, तुम अबला नहीं हो, तुम सबला हो, है तुम्हारे पास सारे बल है, तो अपनी शक्ति को पहचानो, है जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो। क्लियर इतनी बात? तो आपने पोएम पढ़ ली है, अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं और समझेंगे कि हमारे क्वेश्चन जो हैं इससे रिलेटेड क्या कह रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। गर्मी बहुत हो रही भाई। चलिए, आई होप आपने पोएम पढ़ ली होगी। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस को कि इसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन क्या बोले रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और पैटर्न सेम होता है ना। वही कविताएं तो बार बार डिफरेंट डिफरेंट आ जाती है, लेकिन क्वेश्चन सेम होता है, तो पैटर्न तो आप वही करो, अप्लाई करोगे ना, कोई भी पोएम आ जाए। चलिए, लिखा हुआ है, कविता का मुख्य स्वर क्या है। देखो साइड में मैंने कविता भी लिख रखी है अच्छे से, ताकि आपको कोई डाउट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। लिखा हुआ है कि कविता का मुख्य स्वर क्या है। गौरव गाथा है, युग निर्माण है, स्त्री शक्ति है, या स्वतंत्रता है। देखो पूरी कविता में किसकी बात की गई है, आपको हर जगह पे दिख रहा है कि नारी के बारे में बात की गई, कि आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। यानी पूरी स्टैंजा में क्या किया है, नारी शक्ति के बारे में बात की गई है, स्त्री शक्ति के बारे में बात की है। यानी कविता का मुख्य स्वर जो है वो स्त्री शक्ति है। यानी देखो, अपने पास से आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, है जो स्टैंजा में है वो सेम उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा नहीं कि आप अपने पास से अपनी बुद्धि को लगा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो स्टैंजा में हो सेम आप वहां पे अप्लाई करिए। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे गौरव गाथा और युग निर्माण की और स्वतंत्रता की बात नहीं हो रही है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। देखो,
लिखा हुआ है कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका क्या है। देखो अब स्वतंत्रता प्राप्ति में यहाँ पे स्टैंजा में आपने बढ़िया से पढ़ रखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्या लिखा हुआ है कि आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर बनना है आया समय उठो तुम नारी युग निर्माण तुम्हें करना है। नीचे लिखा है अपने को कमजोर न समझो जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो है। तो यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है कि कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका क्या है, यानी स्त्री की भूमिका क्या है। अब यहाँ पे क्या है, औसत है, संज्ञान योग्य है, नगण्य है, अप्रासंगिक है, यानी उसकी कोई भूमिका ही नहीं, नगण्य है अप्रासंगिक नहीं, प्रासंगिक होती है। औसत की बात नहीं हो रही यहाँ पे। हमें मालूम है कि कविता के अनुसार जो है, कविता में कहा जा रहा है कि हे स्त्री, हे नारी, तुम अपनी शक्ति को पहचानो है। तो यहाँ पे संज्ञान योग्य है, यानी कविता के अनुसार स्त्री शक्ति प्राप्ति में, स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका जो है संज्ञान योग्य है, यानी जानने योग्य है कि हे स्त्री, हे नारी, तुम अपनी शक्ति को पहचानो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, है ना। इसी बारे में सारी जगह बात की गई है। पोएम को अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, और वैसे भी आप एज अ टीचिंग की तैयारी करें तो इतना तो कॉमन सेंस आपके पास होगा, पहले से ही आपने टीचिंग ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर रखा है, तो इतनी समझ तो आपके अंदर होगी, है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ ही गई हो। तो मजे में यार पढ़ते रहो, तैयारी अच्छे से करो अगर पढ़ रहे हो, है ना। वही 10 बार सीटेट देने का मतलब ही क्या है, एक बार सही ढंग से सही प्लेटफॉर्म पे पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से सारी चीजें पढ़ लो, पर जहां से भी आपको समझ में आता है वहां पे पढ़ लीजिएगा। हो सके तो सही तैयारी करो, सही गाइडेंस, मतलब वही है कि सक्सेस अगर इस राह में है तो उसी राह में चलो। अगर सक्सेस इस राह में नहीं, उस राह में है और तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो कहां से मिलेगी, है। चाहे कितनी भी मेहनत कर डालो, आप रात दिन पढ़ रहे हो तब भी कुछ नहीं होने वाला अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना। तो वही बात है, आपको सही कंटेंट मिलना चाहिए और सही राह मिलनी चाहिए, तब आपको सक्सेस मिलने में वैसे भी देर नहीं लगेगी, है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ ही गया होगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे और पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। अब इसका जवाब आप ही देंगे, पढ़िएगा और इसका जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात बोली जा रही है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आई होप आप जवाब जरूर दे पाओगे। देखो क्या लिखा हुआ है, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। अब यहां पे बताओ स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। सबला का, नीव का, अबला का, गौरव का। देखो स्त्री के लिए गौरव की बात करी गई है, ठीक बात है, आप पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो, ठीक है, गौरव की बात की गई। आगे लिखा हुआ है आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर बना, तो नींव की बात करी गई, ठीक बात है। अपने को कमजोर न समझो, यानी तुम सबला हो, तुम्हारे अंदर सारे बल है, तुम अपनी शक्ति को पहचानो। लेकिन बात करी नहीं गई है, किसकी नहीं करी गई, हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि हम यहाँ पे किसकी बात नहीं करी गई, तो अबला की बात नहीं करी गई है, यानी यहाँ पे नारी शक्ति की बात करी गई, ना कि अबला की। अबला का मतलब जिसके पास बल ना हो, है। ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे बोला जा रहा है कि नारी सब कुछ कर सकती है, तो हम अबला के साथ में जाएंगे, क्योंकि अबला वर्ड का इस पोएम में यूज नहीं हुआ है। थर्ड ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है। नारी के बारे में, नारी शक्ति के बारे में, नारी के गौरव के बारे में कहा गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, तुम दुनिया में सारे काम कर सकती हो, है ना। इसीलिए देखो इस टॉपिक पे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे जेंडर रूढ़िवादिताओं को महत्व ना देकर उनको कम किया जा रहा है। क्लियर इतनी बात। हम सीडीपी को पूरा प्रॉपर ढंग से अपलोड कर चुके हैं। अगर हिंदी तो मैंने 2 बार अपलोड कर दी है पूरी मतलब प्लेलिस्ट के माध्यम से। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में क्लिक करिए, आपको सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे, सेशन सीरीज बाय सीरीज मिल जाएंगे। यानी हिंदी पेडोलॉजी और सीडीपी को बहुत बेहतर तरीके से किया है। साइंस और मैथ के कुछ टॉपिक्स मैंने दे दिए हैं, लेकिन अभी कुछ बकाया हुए हैं जिनको मैं प्रॉपर कोशिश कर रहा हूं कंटिन्यूस। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे और समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर, सीटेट का एग्जाम इतना सिंपल है कि आप एक ही बार में पास कर सकते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद एक ही बार में पास कर रखा है। वही बात है, तभी मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, बट इंसान को ना कहते हैं ना कि लर्नर होना चाहिए। मैं भी बोलता हूं कि मैं भी लर्नर हूं, सीखता हूं, सिखाता हूं, और आपको भी ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ना सिखाने के दौरान जल्दी इंसान सीख जाता है। चलिए लिखा हुआ है कविता के अनुसार स्त्री शक्ति को, क्या लिखा हुआ है, कविता के अनुसार स्त्री शक्ति गौरव गान करते रहना चाहिए, पत्थर भरने का कार्य करते रहना चाहिए, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, जननी के रूम में ही रहना चाहिए, यानी जननी के रूम, केवल जननी के रूम में स्त्री होनी चाहिए केवल, है। स्वयं की शक्ति को पहचाना, पत्थर भरने का ही काम करना चाहिए, गौरव गान करते दिन भर रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कविता के अनुसार स्त्री में लिखा हुआ है स्वयं की शक्ति को पहचानने के बारे में बात हो रही है। आपके सामने लिखा हुआ है अपने को कमजोर न समझो जननी हो संपूर्ण जगत की, यानी तुम कमजोर नहीं हो, तुम अपनी शक्तियों को पहचानो, है। कई बार मैं बता चुका हूं। तो हमारे पास जो है थर्ड ऑप्शन जो एकदम क्लियर है कि हे नारी, तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम अपनी शक्ति को पहचानो, है, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो तुम।
चलिए, आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस स्टैंजा का। उसके बाद में हम सेकंड काव्यांश पढ़ेंगे। पढ़िए जरा, आंसर दीजिए फिर इसका क्या बात बोली जा रही है यहाँ पे। देखो, लिखा हुआ है जननी हो संपूर्ण जगत की, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके सामने लिखा हुआ है, कहां पे लिखा हुआ है? जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। इसमें कौन सा अलंकार के बारे में बात करी गई है? और मैंने कहा देखो, पहली बात तो मैं इतना कई बार कह चुका हूं, कई सेशन में कह चुका हूं कि आपको ग्रामर पढ़ने की नीड नहीं है, लेकिन ये चीजें आपने बहुत पहले पढ़ी होंगी, 6-7 में पढ़ी होंगी ना, तो इनको अब पढ़ने की जरूरत नहीं कि आप समास पढ़ रहे हो, हैं अलंकार पढ़ रहे हो काव्यांश में। ये चीजें सीटेट में पढ़ने के लायक है ही नहीं, क्योंकि बहुत छोटी चीज पूछता है ये, है लिखा हुआ है। क्या ये अनुप्रास अलंकार है, क्या ये उपमा अलंकार है, क्या ये रूपक है, और क्या ये यमक है? देखो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो, जा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, आपको दिखाया। और जहां पे एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो उस वहां पे होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा होता है? अनुप्रास। जहां पे एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है सेंटेंस में, पंक्ति में, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर इतनी बात? तो हम समझ गए, हमारा स्टैंजा भी क्लियर हो गया। आई होप आपको फर्स्ट स्टैंजा समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, आपको एक ही बात याद रखनी है। अब हम चलेंगे स्टैंजा नंबर 2 पे पढ़ने वाले हैं, कि इसको भी समझ लेते हैं ताकि आज के बाद स्टैंजा आपको पूरा क्लियर करना आ जाए। ये हमारा काव्यांश नंबर 2 है, पहला काव्यांश हम कर चुके हैं। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे भी पोएम छोटी सी, ज्यादा बड़ी है नहीं, एक नजर डाल लोगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जहां पे स्टैंजा को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे, भाई स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन ही तो कहीं पर तो आपको देखना ही पड़ेगा ना, तो हर जगह पे हर क्वेश्चन में आपको स्टैंजा देखने की जरूरत नहीं होती। 3 क्वेश्चन तो अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं, ऐसे ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, बहुत आसान से होते हैं। ये 8 नंबर तो आपके फ्री के होते हैं अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। हमें लिखा, देखो उस कविता में, पहली कविता में नारी के बारे में बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बात की गई? पढ़िए जरा। लिखा हुआ है, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, मिली आजादी हमें वीर शहीदों के बलिदान से। तो यहाँ पे किसकी बात की गई? स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। देखो कुछ इसमें यहाँ पे कीवर्ड्स है, जैसे लिखा हुआ है, हमारी लंबी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारी लंबी लड़ाई चढ़ी थी, है। उसके बाद में आगे लिखा था कि लाखों लोगों ने प्राणों की कीमत बड़ी, प्राणों की आहुति दी थी लाखों लोगों ने। देखो टैग वर्ड, इन्हीं से क्वेश्चन अभी देखो अंदर आएगा पक्का, है। लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाके हमें स्वतंत्रता मिली है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि छल से हम पर राज किया, आगे लिखा लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमें आपस में लड़वाने की नीति इन्होंने अपनाई थी, और अपने गौरव पाया, क्या लिखा हुआ है, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, यानी हमने अपना जो गौरव पाया है, जो हमें स्वतंत्रता मिली है, वो हमारे शहीदों के बलिदान से हमें स्वतंत्रता मिली है। अब देखना, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन अंदर होगा, 100% कह रहा हूं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस को समझते हैं। पोएम तो आपने एक बार पढ़ ली होगी, स्टैंजा को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, और पोएम मैंने आपके साथ ही रखी है, हर क्वेश्चन के साथ में अटैच रखी है, ताकि आप साथ में पढ़ भी सको। चलिए पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन को और बताइए कि आंसर क्या होगा। देखो लिखा हुआ है, कविता में किस छल की बात की गई है? अब पढ़िए जरा, सामने आपके लिखा हुआ है कि व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, है। तो व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की, व्यापारी बन मिलावट, देखो मिलावट करने की कोई बात नहीं हो रही, व्यापारी बन पैसों का हेर फेर, ये भी बात नहीं हो रही, व्यापारी बनने की वेशभूषा धारण करते थे, नहीं, हमारे पास एक ही बचा हुआ है, हम आसानी से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हमको नहीं आता। देखो यहाँ पे बात की गई है, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की, यानी अंग्रेज लोग जो थे हम लोगों से काम कराया करते थे, दुनिया भर की चीजें हम लोगों को अपना गुलाम बना के रखते थे, वही लिखा, हमें आपस में लड़वाते थे, हैं। आप व्यापारी बनकर आए, छल से हम पर राज, हम पर जब राज करेंगे, देखो यहाँ पे लाइन का तो टोटल सारा मतलब समझ में आता है, पोएम के माध्यम से लिखा हुआ है, छल से हम पर राज, जब हम पे राज करेगा, हमारा राजा होगा, तो ऑब्वियसली हम नौकरी बन के रहेंगे, हैं। तो वही यहाँ पे गुलाम बना के रखेंगे हमको, तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में। सारा का सारा पोएम में ही लिखा होता है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो
लिखा हुआ है नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। बताओ। अब ये कोई पोएम से रिलेटेड तो है नहीं, लेकिन नीति वर्ड आया है इसमें, है कहीं ना कहीं पे। देखो आप, लिखा होगा नीति, देखो लिखा हुआ है नीति अपनाई थी, है सब स्टैंजा से ही। अब बताओ नीति में कौन सा प्रत्यय होगा। प्रत्यय वो होता है जो शब्द के पीछे लगता है। उपसर्ग वो होता है जो आगे लगता है। ये तो बातें बहुत पहले से आपको पता होंगी। अब नीति का मतलब क्या है, देखो नीति लिखा हुआ है और नीति प्लस इक नीतिक होता है। तो नीति में प्रत्यय कौन सा होगा, इक होगा, ना तो ई होगा, ना तो ई और ना तो ता, इक होगा प्रत्यय हमारा, है। ये तो बचपन में आपने पढ़ी होंगी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं कि नीति में नीति प्लस इक नीतिक, और नीति में ही इक लगा होता है, तो इक जो प्रत्यय लगा हुआ है इसी का यूज यहाँ पे किया गया है। चलिए, आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें हैं यार, आप काफी पढ़े लिखे हो भाई, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। चलिए संधि विच्छेद बताइए। संधि विच्छेद का मतलब आपने संधियां तो पढ़ी होंगी, हैं। चलिए बताइए संधि विच्छेद का मतलब क्या है। यहाँ पे कह रहे हैं स्वाभिमान का संधि विच्छेद कौन है, बताओ। स्व प्लस भीमान, स्व प्लस अभिमान, स्व प्लस भीमान। देखो स्व प्लस भीमान तो होगा नहीं, इन दोनों में से बताओ, है। यहाँ पे अभिमान लिखा हुआ है और स्वाभिमान, तो यहाँ पे स्व प्लस अभिमान, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डबल मात्रा लगी हुई इसलिए गलत हो गया हमारा, ठीक है। तो स्व प्लस अभिमान जो है वो हो जाएगा स्वाभिमान। क्लियर, ये संधि विच्छेद हमारा हो गया। हम फोर्थ के साथ में जाएंगे, और ये संधियां आपने क्लास 5th में पढ़ी होंगी, क्लास 3rd में ही स्टार्ट हो जाती हैं। ये अभी सिखाने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। जवाब दीजिए यहाँ पे फटाक से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक ही बार में आप जवाब दे पाओगे। चलिए, लिखा हुआ है देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था। यानी देश जो है, हमारा देश स्वतंत्रता पाने में उसको लंबा समय लगा था। यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है। बताओ कविता की किस लाइन में यह भाव प्रतिबिंबित है कि देश की लड़ाई बहुत लंबे समय तक चढ़ी थी, बहुत लंबे समय तक लड़ाई चलती रही थी, उसके बाद में हमें स्वतंत्रता मिली है। देखो लिखा हुआ है हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि आजादी के लिए जो है हमारी लंबी चली लड़ाई थी, हमारी सेकंड लाइन में मेंशन है। तो हमारी बताओ लाइन कौन सी होगी, लंबी चली लड़ाई थी। सेकंड लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस लाइन में ये भाव छुपा हुआ है कि हमें स्वतंत्रता बहुत ही लंबे समय में मिली है। ऐसा नहीं कि आज युद्ध हुआ कल हमें स्वतंत्रता मिल गई, लाखों लोगों ने इसमें अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाके हमें स्वतंत्रता मिल पाई है। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देश की स्वतंत्रता के लिए, अब यहां पे जरूर बताना, आई होप आप बता जरूर पाओगे, बहुत सिंपल है यार। देखो लिखा हुआ है देश की स्वतंत्रता के लिए शस्त्रों का निर्माण किया गया, वीरों की भर्ती की गई। भाई वीरों की भर्ती की बात नहीं हो रही कविता में, अपने जीवन की आहुति दी, बहुत सारा धन दिया गया है। ये नहीं, देखो जिस कविता में जिस भाव की बात करी जा रही है, जिस चीज की बात करी जा रही है, आप उसी के साथ में जाएंगे। अपने पास से आपको कुछ भी नहीं बनाना है। भले ही ऑप्शन में गलत लिखा हो कि आजादी हमें ऐसे ना मिलकर के ऐसे मिली थी, लेकिन जो कविता कह रही है आपको उस अकॉर्डिंग चलना है। क्लियर, 100% कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमें स्वतंत्रता के लिए लिखा, कविता में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए जरा। लिखा हुआ है हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। यानी लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, अपने जीवन को दान दे दिया है, तब जाके हमें स्वतंत्रता मिल पाई है। क्लियर, तो हम जाएंगे 3rd के साथ में, क्योंकि ये बात बहुत ही जरूरी है जानना, क्योंकि पोएम में भी साफ साफ लिख रखा है इन्होंने कि बहुत सारे शहीदों बलिदान, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे शहीदों के बलिदान से जाके हमें आजादी मिल पाई है। क्लियर, तो हम जाएंगे 3rd के साथ में। आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। देखो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, आपको पता है, इतने ज्यादा लोग फॉर्म डाल रहे हैं और वहाँ पे इतने ज्यादा लोग भीड़ मचा रहे हैं जो बिल्कुल भी पढ़ाई करके नहीं जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है। अगर आप करेक्ट ढंग से देखा जाए तो 15 से 20% इसका रिजल्ट जाता है। अभी 2024 में जो 15 और 14 दिसंबर को पेपर जो हुआ था उसमें केवल 15% जो है पासिंग रिजल्ट गया हुआ है, बाकी सब फेल है वहाँ पे, है। आपको सोचो कि इतनी ज्यादा गाइडेंस मिलने के बावजूद भी इतना फेलियर आ रहा है, तो आपको करेक्ट गाइडेंस की जरूरत है। देखो हो सके तो सही सही पढ़ते रहो यार, है। क्योंकि सीटेट के पैटर्न की बात कीजिए तो बहुत आसान सा है। 30 नंबर में सीडीपी है, 30 नंबर के अंदर जो हमारी हिंदी और इंग्लिश 30-30 नंबर में है, और 30 नंबर की मैथ है, और 30 नंबर में साइंस है। यानी टोटल 150 नंबर के पेपर होते हैं। और जैसे हिंदी और सीडीपी हो गई, साइंस चाहे सभी में पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं 15-15 मार्क्स के, तो बहुत आसान हो जाता है पास करना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे।
अगर आप थोड़ी सी भी प्रिपरेशन करेंगे तो इजीली आप जल्दी आसानी से पास हो जाओगे। लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, बार बार आपको सीटेट देना नहीं है। चलिए, लिखा हुआ है आजादी मिलने का श्रेय, लिखा हुआ है ये आजादी मिलने का श्रेय किसे गया है? आजादी मिलने का श्रेय किसे जाता है? वीरों की कूटनीति लिखा था, या वीरों के बलिदान को, वीरों के अस्त्र शस्त्रों को, व्यापारी वर्ग के सहयोग को। देखो व्यापारी की बात नहीं करी गई, वीरों के अस्त्र शस्त्र की बात नहीं करी गई, वीरों की कूटनीति की बात नहीं करी गई। आपको साफ साफ दिख रहा है पोएम में किसकी बात करी जा रही है। हमें लिखा था लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, यानी वीरों ने अपना बलिदान दे दिया है, अपनी प्राणों की आहुति दे दी है, जिसके माध्यम से जो है हमें आजादी मिल पाई है। नीचे साफ साफ लिखा हुआ है, आप इजीली पढ़ सकते हैं आसानी से। क्लियर? तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, दोनों स्टैंजा आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उस स्टैंजा के बारे में फिर से आपको बता देंगे, अगर आपको कहीं पर भी लगता है, क्योंकि अभी हम लाइव नहीं कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद में हम सारे सेशन जो है लाइव किया करेंगे, तब आप वीडियो में ही पूछ सका करेंगे, कोई भी डाउट हो सकेगा। 100% आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, और हो सकेगा तो हम कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करते हैं वीडियो को, कि जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप बस कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर दो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो तब भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। कहीं किसी भी टॉपिक पे अगर डेमो चाहिए, डेमो के लिए टॉपिक चाहिए, तब भी आप कमेंट करिए, हम डेमो के लिए भी आपको टॉपिक वीडियो बना देंगे अच्छे तरीके से, अगर किसी साइंस फील्ड से हैं आप 100%। चलिए मिलते फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।